तीसरी तीसरी लूप है हमारे पास, ठीक है। फॉर लूप देखते हैं सबसे पहले हम। फॉर लूप सबसे बेसिक लूप है, 3 पार्ट होते हैं इसमें। जब भी हम लिखते हैं फॉर, तो 3 चीजें होती है हमारे पास। पहली बात, हम अपनी पिछली वाली लूप कॉपी कर ले रहे हैं, यही वाली लूप हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। कोई नई लूप की जरूरत हमें नहीं है। क्या क्या है इसमें, ये जो पहला पार्ट है यही हमारा इनिशियलाइजेशन है, मतलब शुरुआत कहां से करना है। जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये कंडीशन है, कब तक रन करना है। और जो तीसरा पार्ट है हमारा, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलते हैं, कि कितना इंक्रीज करना है या कितना डिक्रीज करना है वैल्यू को काम होने के बाद। और जो इसके अंदर लिखते हैं, ये ब्लॉक है लूप का, ये ब्लॉक है, ठीक। और लास्ट में ये जो अंदर जितनी भी लाइन लिखते हैं इनको स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये इतने पार्ट्स होते हैं एक लूप के, ठीक। ये फॉर लूप थी हमारी, एग्जीक्यूट करके हम देख चुके हैं, इसको वापस भी चला करके देख सकते हैं। अब याद रखिएगा इस जगह पर, ये याद रखने वाली जगह है। ये अक्सर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, खास तौर से फ्रेशर से, कि यहां पर अगर लेकर के आएंगे सीरियल नंबर को तो वैल्यू कितना आएगी, ठीक। रन करके और देख भी लेते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक। दरअसल हमने वैर से तो डिक्लेयर किया नहीं है सीरियल नंबर को, वैर से डिक्लेयर किया नहीं है, तो ये लूप के ब्लॉक स्कोप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर, जैसे किसी जब फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया इसको, तो लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो ब्लॉक स्कोप होते हैं, यानी उस ब्लॉक के बाहर उनको लेके नहीं आ सकते। तो ऐसे केस में अगर एसएन को हमें यहाँ प्रिंट करना है, अगर यहाँ पे प्रिंट है तो एरर आएगी, तो एरर आ जाएगी, ठीक। पहला केस एरर आ जाएगी, लिख भी लेते हैं। हाँ, एसएन इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ब्लॉक्ड स्कोप है। तो अब देखते हैं कि अगर प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम वापस से इसको कॉपी कर लेते हैं और एक और पार्ट में नीचे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ कंसोल लॉग पार्ट 2, या ऐसे खींच देते हैं लाइन, ताकि दूसरे दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस समझ में आ जाए। अब क्या करना है मुझे, कि मुझे इसको यहां से उठाना है, यहाँ ऊपर लेकर के जाना है। अब आपके चॉइस पे है कि आप इनिशियलाइजेशन यहीं ऊपर रहने दीजिए, या इसको यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन रहने दीजिए और इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दीजिए। सारी चीजें आपके हाथ में। हाँ, एक और काम करना है कि इसको एसएन को SN1 कर देता हूं, ठीक। क्योंकि एक ही पेज पे 2 वेरिएबल सेम नाम के डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाला SN है, नीचे वाला SN1 कर दिया मैंने, ठीक। चलिए रन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये ऊपर वाला एरर आ रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक। पहले वाले के केस में ठीक है 10 तक आ गया था, दूसरे वाले के केस में ये 10 तक प्रिंट हो गया है, और SN की वैल्यू कितनी आई है, 11। ये बात याद रखिएगा। तो फॉर लूप के बारे में हमें इतना ही जानना था। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन से लूप हमारे पास मौजूद हैं। अगला है व्हाइल लूप।
वाइल लूप में क्या होता है, वही 3 पार्ट जो हमारे पास थे हम उन्हीं को लेकर के चलेंगे अभी इन वाइल और डू वाइल तक कि कैसे कैसे उनको एडजस्ट करते हैं। इसमें भी तीनों पार्ट होंगे, इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर भी वही काम करता हूं, मैंने कहा Sn इज इक्वल टू 1। ठीक, और अब कैसे लिखते हैं इसमें, वाइल के साथ कंडीशन लिखते हैं, वाइल के साथ कंडीशन लिखते हैं। तो मैं यही कंडीशन कॉपी कर ले रहा हूं, जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी थी सेम इनिशियलाइजेशन सेम है, कंडीशन मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पेस्ट कर दी, इसका ब्लॉक बना दिया मैंने, स्टेटमेंट जो लिखा था कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से दिखा रहा हूं कि कितना आराम से समझ में आएगा कि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जो ये इंक्रीमेंट था मेरा, ये भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, नोड बेहतरीन, बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर वाइल लूप से कोई काम करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लूप पे, डू वाइल लूप पे। ठीक, एक और फाइल बना लेता हूं। अभी सारी लूप्स इसलिए देख रहे हैं ताकि आगे चल करके जब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे या एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी लूप कैसे चलेगी। तो याद रखिएगा कि अभी हम सिर्फ अपना बेस तैयार कर रहे हैं, अगली कई वर्कशॉप में हम बेस तैयार करेंगे कि हमें लूप का और हर चीज का आइडिया हो, कि सिंटेक्स पता हो। डू वाइल लूप डॉट जेएस, जो ये मेरा वाइल लूप वाला था, जो ये वाइल लूप वाला था, डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा, और चलाते ऐसे ही है। तो जो इनिशियलाइजेशन था वो यही रहेगा। ये जो कंडीशन थी यहाँ से, इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूं, यहाँ लिखते हैं डू। ठीक, और जो वाइल वाला पार्ट आता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं, और कोई चेंज नहीं होता। ठीक, सबसे पहले काम इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनिशियलाइजेशन यहाँ हो जाएगा। डू क्या हुआ, ये आएगा और फट से यहाँ पे प्रिंटिंग कर देगा कि 1 और इंडिया, फिर सीरियल नंबर को बढ़ा के 2 कर देगा, फिर यहाँ जाएगा, पूछेगा क्या सीरियल नंबर लेस देन 10 है, मैं कहूंगा हाँ भाई 2 है तो लेस देन 10 है, लेस और इक्वल टू 10 है। वापस ये ब्लॉक है तो यहाँ से उठेगा और अपना यहाँ पहुंच जाएगा, फिर प्रिंटिंग करेगा, वैल्यू बढ़ाएगा 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंटिंग करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा तो 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा 4 लेस और इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर जाएगा 4 इंडिया प्रिंट करेगा, ऐसे 5 6 7 8 9 10 इंडिया प्रिंट करके जब यहाँ पहुंचेगा इंक्रीमेंट करेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 लेस और इक्वल टू 10, तो ना तो 11 लेस देन 10 है और ना इक्वल टू, तो ब्रेक होगा और यहीं से सीधा बाहर चला जाएगा, उस बार ये आगे नहीं बढ़ेगा। चला करके देखते हैं कि क्या सही समझ पा रहे हैं हम या नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, बेहतरीन, 1 से लेकर के 10 तक इंडिया प्रिंट कर दिया इसने। तो अब मुद्दा ये है कि फिर वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो फॉर और वाइल में डिफरेंस की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि फॉर का जो सिंटेक्स है, सारी चीजें एक ही लाइन में लिख रखी है हमने, यहीं पे इनिशियलाइजेशन, यहीं पे कंडीशन, यहीं पे इंक्रीमेंट, सब कुछ यहीं पर दे दिया है। ठीक, तो फॉर लूप को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस भी नहीं देते हैं, और उसके अलावा ये एज अ सिंक्रोनस लूप काम करता है हमारे लिए। सिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है वो समझेंगे हम वक्त के साथ। ठीक, तो इसका तो सिंटेक्स बिल्कुल अलग हो जाता है वाइल से। ठीक, अब आते हैं वाइल और डू वाइल में, यही वो डिफरेंस है जो कोई जानना चाहता है कि क्या डिफरेंस है। तो अब मैं देखने वाला हूं कि इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। यही वाला ये मैं प्रोग्राम कॉपी कर ले रहा हूँ, ये वाइल लूप वाला कॉपी कर ले रहा हूं मैं। ठीक, दोनों कॉपी कर लिया, ये सीरियल नंबर यहाँ ऊपर वाले को 1 कर दे रहा हूँ, और नीचे वाले को मैं 2 कर दे रहा हूँ। सेम, मतलब एक वेरिएबल एक पेज पे 2 वेरिएबल सेम नाम के नहीं हो सकते हैं।
ठीक, पहले तो मैं इसको रन करके देख लूं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नोट दोनों एग्जीक्यूट है, ये 10 तक वाइल लूप आ गया और उसके बाद से ये डू वाइल लूप आ गया। यहाँ बीच में प्रिंट कर दे रहे हैं console.log, एक लाइन खींच देते हैं ताकि डिफरेंस दोनों में दिखता रहे कि हाँ दोनों अलग अलग, ये ऊपर वाइल वाला है और नीचे डू वाइल वाला है। अब क्या हुआ कि कंडीशन जो थी वो लेस देन 10 की, कंडीशन जो थी वो लेस देन 10 की थी, तो मैंने सीरियल नंबर की वैल्यू यहाँ भी 11 कर दिया और यहाँ भी 11 कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही इस वाइल लूप पे आएगा, जैसे ही पहुंचेगा यहाँ देखेगा कि 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है, ये कहेगा फॉल्स नहीं है और लूप के बाहर चला आएगा। बट जब यहाँ आएगा सीरियल नंबर की वैल्यू 11 लेकर के और कहेगा डू, तो अगर किसी ने आपसे कहा करो तो आप क्या करेंगे, आप काम कर देंगे। चलिए क्या हुआ, देख रहे हैं इस डॉट के ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ और डॉट के नीचे 11 इंडिया प्रिंट हो गया। क्या हुआ, वाइल लूप वाली बात तो सही थी, सीरियल नंबर 11 लेकर के आया, चेक किया क्या सीरियल नंबर जो ये है 11 है ये लेस और इक्वल टू 10 है, नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, तो सीधा इसके बाहर आ गया और ये डॉटेड लाइन प्रिंट हो गई। यहां तक तो हमने देखा कि हाँ ये डॉटेड लाइन प्रिंट हो गई है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ है। उसके नीचे आता है, उसके नीचे आता है, यहाँ पे SN2 की वैल्यू 11 है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने कुछ पूछा नहीं, आपने कहा करो डू, तो आया उसने अंदर देखा क्या लिखा था SN2 प्लस इंडिया, इसने कहा 11 और आगे लिख दिया इंडिया, और अब इसको बढ़ाया SN2 को 12 हो गया होगा, यहाँ आया चेक किया क्या 12 लेस और इक्वल टू 10 है, इसने कहा नहीं, तो ये बाहर चला गया। तब हमने क्या देखा कि सही बात, एक लाइन प्रिंट करने के बाद बाहर चला गया है। ठीक, इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो ये वाइल लूप है ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड लूप है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड लूप है, और जो ये डू वाइल लूप है ये आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड लूप है। और भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं बट बात समझते हैं कि इनपुट, इनपुट और इन रिस्ट्रिक्टेड बोल लेते हैं, सॉरी इनपुट नहीं, और इसको आउट रिस्ट्रिक्टेड बोल देते हैं, जो भी वर्ड यूज करें, कि जब अंदर जा रहे होंगे लूप के, जब जा रहे होंगे अंदर उसी टाइम पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी है, अगर बात गलत है तो अंदर ही नहीं जाने देंगे, सही। और डू वाइल में क्या है कि अंदर तो जाने देंगे, निकलते वक्त पूछ लेंगे कि भैया कंडीशन क्या है, ठीक, तो अगर फॉल्स हुई तो फिर दोबारा कंटिन्यू नहीं करते आइटरेशन को और ब्रेक कर देते हैं। क्यों यूज करते हैं डू वाइल, ऐसी किसी भी कंडीशन में जब आप ये चाहें कि भाई हमारी लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाए, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उस टाइम पे डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। जब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे तो कंडीशंस मिलेंगी, पर मालूम होना चाहिए कि यस हमारे पास ऐसा ऑप्शन मौजूद है।